हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लेडीज टेलर की कहानी लाए हैं और ये थोड़ी मजाकिया अंदाज में है। तो इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। हम नारियों के खतरनाक वाले आशिक हैं और हमारा नाम चुम्मन दास है। हमें नहीं लगता कि लेडीजों का हमसे बड़ा कायल कोई और होगा पूरे याद शहर में। आए हाय हाय हाय, लेडीजों की तो बात ही निराली होती है। उनकी हर अदा खास है। उन्हें तो ऊपर वाले ने फुर्सत में नहीं, नौकरी छोड़कर बनाया होगा पूरे इत्मीनान से। आए हाय हाय हाय, खूबसूरत लेडीजों के शहर में रहते हैं हम। याद शहर में यहाँ के कॉलेज, यहाँ के दफ्तर, यहाँ के बस स्टॉप, समझिए हुस्न की फैक्ट्रियाँ हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर दबाएं। ये देखिए, वो देखिए, वहाँ देखिए, अरे इधर मिस हो गया आपसे। हुस्न ही हुस्न, नजर जरा सी हटी नहीं कि एक हुस्न की मूरत ये लगा वो खड़ी हो गई। वो लंबे लंबे बाल, जैसे पार्क में हंसते हुए बच्चे फिसल पट्टी पर फिसले चले आ रहे हों। वो बल खाती चाल, जैसे कोई मासूम सी गिलहरी हमारी हथेली पर फुदक रही हो। आए हाय हाय हाय, लेडीजों को तो एक लाइन में खड़ा करके भारत रत्न दे देना चाहिए कि उन्होंने लेडीज होकर कितना रहम किया हम सब पर। जब लेडीजें बोलती हैं तो लगता है कि किसी दूर पहाड़ पर घंटियां बज रही हैं, और जब हम जेंट्स बोलते हैं तो लगता है जैसे घंटाघर के अंदर घुस गए हम। जब लेडीजें चलती हैं तो लगता है जैसे किसी झील के किनारे हंस परेड कर रहे हों, और जब हम जेंट्स चलते हैं तो लगता है जैसे खच्चर घास चरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए हों। लेडीजें नहीं होती तो हम सपने किसके देखते, गाने किस पर लिखते, गली में खड़े होकर किसको छेड़ते। लेकिन लेडीजों से रिलेटेड एक दुख की बात यह है कि हमें लेडीजों ने आज तक घास नहीं डाली। हा 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 हा, बचपन से आज तक किसी से ये नहीं हुआ कि कह दे कि चुम्मन दास, आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज। तो हमने सोचा कि लेडीजों के पास रहने का एक ही कारगर तरीका है, शीलू टेलर हैं। तो उनसे एक कदम हम आगे निकल गए और हम लेडीज टेलर बन गए। हम अपनी कहानी आगे बढ़ाए, इससे पहले हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहते हैं इस बात के लिए कि लेडीजें आजकल इतनी तरक्की कर रही हैं कि वो पायलट बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। इससे हमें कन्वीनियंस यूं हुई कि लेडीज टेलर का जॉब जेंट्स के लिए पूरी तरह ओपन है। शीलू याद शहर के बड़े पुराने और मशहूर टेलर थे। उनके दादा के टाइम की है हमारी दुकान, और दुकान का नाम है शर्मिला टेलर, और यह शर्मिला इस दुकान की पहली ग्राहक थी, इसलिए दुकान का नाम है शर्मिला टेलर है। हमसे पहले की जनरेशन का कोई दूल्हा ऐसा नहीं होगा जो शीलू की सिली हुई शेरवानी पहनकर घोड़ी ना चढ़ा हो। लेकिन हम बचपन से दूल्हे के नहीं, दुल्हन के कपड़े सिलना चाहते थे। हमारा सपना था कि हम लेडीजों के अजीजों में गिने जाएं। आए हाय हाय हाय, और किसी तरीके से नहीं तो लेडीज टेलर बनकर ही सही। एक बड़ा पर्सनल सा करीबी रिश्ता होता है ना लेडीज और लेडीज टेलर का। वैसे शीलू चाहते थे कि हम कहीं गवर्नमेंट की जॉब ट्राई करें, लेकिन हम उन्हें आखिरकार मना ही लिए। हमने कहा, शीलू, ये आपसे ज्यादा कौन जानता है कि दर्जी का काम सबसे ज्यादा सवाब का काम होता है। जो इंसान जैसा दिखना चाहता है उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं हम। ख्वाबों को कॉटन और टेरिकॉट में लपेटते हैं हम। एक तरह से रूह को एक खूबसूरत जामा पहनाते हैं हम। शीलू मान गए, मेरी निकल पड़ी और हम याद शहर की आधी से ज्यादा लड़कियों के करीबी बन गए। शुरू में तो समझ ही नहीं आता था कि इतना हुस्न बर्दाश्त कैसे करें। आए हाय हाय हाय, हजारों बार पहली नज़र में प्यार हो गया हमें। दिल है व्हाट टू डू, लेकिन हुस्न और हमारा ज्यादा मेलजोल हुआ नहीं था। बचपन में तो अक्सर नाप लेते टाइम हमारे हाथ कांपने लग जाते थे। हम नाप गड़बड़ लेते थे। शीलू अब बीमार रहते थे तो दुकान भी हम ही चला रहे थे। अच्छा, हमारी भी मिस्टेक नहीं थी क्योंकि हम काम तो बड़ा हैंडल कर लेते थे, लेकिन हुस्न हैंडल नहीं कर पाते थे। एक दिन मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में दो घटनाएं घटी जिनसे हमारी जिंदगी बहुत संगीन तरीके से इफेक्ट होने वाली थी।
गली में सामने की ओर साइकिल के स्टैंड के बगल में एक और दर्जी ने सुबह सुबह दुकान का उद्घाटन कर दिया। शर्मिला टेलर्स के तर्ज पर न्यू शर्मिला टेलर्स, और शाम को एक खूबसूरत लड़की दुकान में आकर बोली, सुनिए टेलर मास्टर आप ही हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, हार्ट अटैक का नाम तो सुना ही होगा, बड़े लोगों की बीमारी है। हमारे ताया जी को हुई थी, लेकिन हमको जो हार्ट अटैक उस वक्त हुआ वो सारे हार्ट अटैकों से बड़ा हार्ट अटैक था। एकदम धक्का सा लगा था कलेजे में, हुस्न का बम्बोला। हमारा तो दिमाग सन्ना गया एकदम। खूबसूरती ऐसी कि खूबसूरती को भी लगे हम भाग के जाएं, थोड़ा सा मेकअप लगा लें और सोचे कि इनके सामने तो हम फीके पड़ गए भैया। बोली, मुझे कुछ कपड़े बनवाने हैं लेकिन जल्दी बना पाएंगे आप? हमारा बस चलता तो हम सारी दुकान बंद करके बस उनके पसंद टेलर बन जाते, मोहतरमा की सेवा में लग जाते। हमने कहा, जी बताइए। मोहतरमा बड़ी तैयारी से आई थी, जो बनवाना था उसका एक नमूना साथ लाई थी। हमारे नापने वाला फीता उनके कहीं आसपास पटक नहीं पाया। उन्होंने कुछ कपड़े सीने को दिए और फिर चली गईं। जाते जाते रसीद बुक में नाम चांदनी गुलाब लिखवाया था। आय हाय हाय हाय, नाम थोड़ी था, जैसे मोतियों की माला पिरो दी हो किसी रेशमी धागे में। हमने उसी पर डिसाइड कर लिया कि अगर कोई लड़की मिसेस चुमन दास होने के लायक है पूरे याद शहर में तो ये है। आय हाय हाय हाय, हमने सोचा कि अपनी पूरी कला झोंक देंगे उनके कपड़े बनाने में। लेकिन इधर दिन कुछ खराब चल रहे थे। जैसा हमने बताया था कि लेडीजों के करीब जाते ही हम घबरा जाते थे और सारा नाप गलत कर देते थे। इस कारण से कई कस्टमर शिकायत लेकर आने लगे। कई तो ब्लाउज काउंटर पर फेंक जाते थे। पुश्तैनी धंधे को हम नाली में फेंके जा रहे थे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर दबाएं ताकि आने वाली इस तरह की हर वीडियो आप देख सकें। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि शर्मिला टेलर्स बंद होने वाला है। अच्छा, हमें इस सब का होश ही नहीं था। हम तो 1001वीं बार पहला प्यार कर बैठे थे चांदनी गुलाब जी से। वो आती थी कभी कभी दुकान में और बाकी टाइम आती थी ख्वाबों में। हमारा तो ये हाल था जैसे हम शराबी हों, चांदनी गुलाब जी के प्रेम में रोल के किनारे टूलना पड़े हो, या कोई दमची हो जो धुएं में धुत अपनी दुनिया में गुम हो और पॉकेटमार मस्त उसकी पॉकेट मार रहा हो। अचानक सेंसिबल इंसान से हम बड़ी चिड़ीमार लवर टाइप हो गए थे। उधर लंका जलने वाली थी और हम इधर अपनी मोहब्बत के घोड़े पर सवार एक खाई की ओर चले जा रहे थे। टकबर 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 टकबर। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे चांदनी गुलाब जी के लिए हमारा प्यार भी। ये सच है कि अभी हमारा प्यार बस एक अठन्नी भर था। हम अपनी अठन्नी लिए चले जा रहे थे इस कोशिश में कि वो भी अपनी अठन्नी जोड़ दे और खर्चा पूरा हो जाए। लेकिन लग रहा था कि 1001वीं बार पहला प्यार कर चुकने के बाद हम अभी भी अनाड़ी के अनाड़ी ही थे। वैसे चांदनी गुलाब जी से हमारी फ्रेंडशिप जैसी हो गई थी। हमें लगता था कि कभी कभी वो बस बहाने से हमसे मिलने आती थी। आखिर किसी के कपड़ों की सिलाई कितनी बार उधड़ सकती है, और 500 का खुला लेने सिर्फ हमारे पास क्यों भाई? मीन्स कुछ तो बात है। एक दिन हमने सोचा कि इशारा कर ही दें। वो आई। हमने नुक्कड़ पर लालू चाय वाले से स्पेशल चाय मंगवाई। आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे शहरों में स्पेशल चाय का मतलब होता है कि उसमें आप देखो ना ताब, दूध उड़ेल दो। चाय आई, चांदनी गुलाब जी ने पी, बोली, स्पेशल चाय मंगवाई है आपने मेरे लिए। हमने मौका देखकर धावा बोल दिया, हाँ आप तो हैं ही स्पेशल, क्या करें, और उन्हें सिग्नल करते हुए एक अठन्नी काउंटर पर उनकी ओर सरका दी। हमने कहा, अगर आप अपनी अठन्नी देंगी तो 1 रुपया पूरा हो जाएगा। उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक अठन्नी निकाली, यानी आई लव यू कह दिया। शायद नहीं। अच्छा ठीक है, लीजिए अठन्नी, अब 100 का चेंज दे देंगे। नोट दिया तो उंगली छू गई। आय हाय हाय हाय, हम ये झन्नाटा ठीक से एबजोर नहीं कर पाए थे कि ऊपर वाले ने उसके ऊपर से एक और बहुत बड़ा झन्नाटा हमारी ओर भेज दिया था। अब शीलू ने बुलाया, बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, चुम्मन दास नुकसान बढ़ता जा रहा है।
हमारे सारे कस्टमर सामने वाले न्यू शर्मिला टेलर्स के पास जाने लगे हैं। जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है। दुकान शायद बंद करनी पड़े बेटा। शीलू जी ने जो बेड पर लेटे लेटे कहा था, उससे हमारे तोते उड़ गए थे। बेड पर लेटे हुए थे वो और बेड से झट से खड़े हो गए हम। 60 साल पुरानी दुकान हमारी हरकतों, हमारे निकम्मेपन की वजह से बंद होने जा रही थी। हमें कुछ भी करना था इसे रोकने के लिए। हम रात को भूत की पिक्चर देखने से डरते हैं, लेकिन वैसे काफ़ी बहादुर हैं। मोहल्ले में किसी की भी पतंग खंभे पर अटक जाती है तो सबसे पहले सब लोग हमें ही देखने लग जाते हैं कि चुमन भाई तुम ही कुछ कर सकते हो। हमने दुकान वापस आकर उसे बड़े प्यार से देखा। यही तो हम नाक बहाते हुए आए थे शीलू से टॉफ़ी के लिए 1 रुपया मांगने के लिए। यही तो पहली बार एक कस्टमर से पहला प्यार हुआ था। यही तो शीलू से पहली बार कैंची चलाना सीखा था। अरे यही दुकान तो थी हमारा सब कुछ। इसे बचाना था हर हालत में। अगले दिन चांदनी गुलाब जी फिर आई। 500 का खुला चाहिए था। हम कुछ बुझे बुझे से थे। उन्होंने पूछा, हमसे रहा ना गया, सब बता दिया। बोली, आप कुछ नया एक्साइटिंग आइडिया लाइए ताकि ये न्यू शर्मिला टेलर्स बोरिंग और पुराना लगे। मैंने कहा, आप मेरे साथ एक जगह चलेंगी। वो मुस्कराई, बोली, ठीक है, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम निकले। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हस्बैंड और वाइफ साथ में जा रहे हो फैमिली की प्रॉब्लम से निपटने। सामने न्यू शर्मिला टेलर्स का मालिक, हमारा नाम चुराने वाला चोर खड़ा लोमड़ी की तरह हंस रहा था। हम रिक्शा लेकर पुराने शहर में पहुंचे। एक गली में एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर खटखटाए। ये घर था शीलू के पुराने दोस्त इरफान चाचा का, याद शहर के एक और मशहूर रिटायर्ड दर्जी। 2 घंटे उनके साथ बैठा रहा। बातों से कमरा भर गया। वहीं बैठकर मैंने बहुत बड़ा फैसला किया। 2 दिन बाद लक्की टेलर्स का साइन बोर्ड उतार दिया गया और फिर हिम्मत की सीढ़ी पर चढ़कर उम्मीद का हथौड़ा थामे हमने धीरे से लक्की डिजाइनर्स का नया चमचमाता बोर्ड लगा दिया। हमने न्यू शर्मिला टेलर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। हमने मोहब्बत की जंग में भी अगला मोर्चा खोलने का फैसला कर दिया था। चांदनी गुलाब जी से अपने प्रेम का इजहार करने का। प्रेम का लोहा गर्म था। टाइम आ गया था। जैसे चोंच छोटी कर लेने भर से छछूंदर चूहा नहीं बन सकता, जैसे सीना फुलाने भर से पोमेरियन बुलडॉग नहीं बन सकता, ऐसे ही सिर्फ बोर्ड बदलने से तो शर्मिला टेलर्स, शर्मिला डिजाइनर्स नहीं बन सकता था। डूबते बिजनेस में ये हालत थी कि अगर दुकान का नाम शर्मिला सोना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी रख देते तो भी शायद उसका कोई उद्धार नहीं कर पाता। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम चतुर चोर हैं। जब 100 जीनियस मरे थे तब हमारा जन्म हुआ था। हमारे पास एक प्लान था। जैसे मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर के हाथ गायब होने का सीक्रेट फॉर्मूला लग गया था, वैसे ही उस रात को इरफान चाचा के घर जाकर हमारे हाथ एक सीक्रेट फॉर्मूला लग गया था। इरफान चाचा अपने ज़माने में लेडीज़ों की ड्रेसों में एक बड़ा ही खूबसूरत इरफान कट बनाते थे। उन्होंने बना दिया और हमको और हमारी होने वाली वाइफ चांदनी गुलाब जी को दे दिया है। जी, हम होने वाली वाइफ किस अधिकार से कह रहे हैं? क्यों आपकी होने वाली वाइफ हैं क्या? देखिए, ज़्यादा पूछताछ मत कीजिए हमसे। हमें लगातार पिछले कई दिनों से ऐसे हिंट मिल रहे थे कि हमारी अठन्नी अब रुपए में कन्वर्ट होने वाली थी। चांदनी गुलाब जी ने वैसे तो कुछ कहा नहीं, और कहती भी कैसे, शर्म तो लेडीज़ों का गहना होती है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन हमारे दिल के एंटीने को लगातार सिग्नल मिल रहे थे कि मिस चांदनी गुलाब मिसेस चुम्मन बनने का इरादा कर रही थी। चूंकि हम चतुर चोर हैं, इसलिए इरफान चाचा के डिज़ाइन को फौरन अपना नाम बदल के चुम्मन दास कट रख दिया। जैसे बात फैली, नए डिज़ाइन की भूखी प्यासी लड़कियां तिलचिट्टों की तरह शर्मिला डिज़ाइनर पर खींची चली आ रही थीं। आय हाय हाय हाय, अच्छे दिन वापस आ गए थे। हमने उन सब के साइज तो ले लिए थे, पर अभी तक किसी के नाप पर कैंची चलाई नहीं थी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि जो नई जानलेवा डिज़ाइन हम इरफान चाचा के वहाँ से चुरा कर लाए थे, जिसको हम सारे याद शहर का हॉटेस्ट फैशन ट्रेंड बनाना चाह रहे थे, उस डिज़ाइन की ड्रेस हम सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी चांदनी गुलाब जी के लिए एक ड्रेस में यूज़ करेंगे।
हमने कहा, चांदनी गुलाब, शादी की बात कर ली जाए क्या? चांदनी गुलाब ने शर्माते हुए कहा, जी मैं भी आपसे ये बात करना चाह रही थी, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। मैंने कहा, अरे तुमसे ज्यादा जल्दी तो हमें है, हम चाहते हैं कि शादी का जोड़ा तुम चुम्बन दास कट में पहनो। चांदनी गुलाब ने कहा, जी हम भी यही चाहते हैं। 12 दिन में हमारा निकाह है और हमारे होने वाले शौहर ने खास कह रखा है कि हम यहीं से अपनी शादी का जोड़ा बनाएं। उनकी पिछली 3 पुश्तों के कपड़े शर्मिला टेलर्स ने सिले हैं ना, इसलिए बस इतनी सी थी यह कहानी। आपको यह इमोशनल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें, और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल पर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।